जैसा कि किसी भी कंपटीशन का तैयारी करने के लिए हमें पता है कि आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का यह जो वीडियो है आपके लिए विपिन चंद्रपाल की बुक से ली गई है, आधुनिक भारत का इतिहास। ये वीडियो कम ऑडियो ज़्यादा है, क्योंकि ऑडियो आजकल लोग वॉकिंग करते समय या बाहर खेलते समय या कहीं भी विज़िट करते समय, और ख़ासकर बोला जाए तो अगर सफ़र करते समय हमें पढ़ने की इच्छा ना होती है तो हम कान में ईयरफोन लगाकर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये ऑडियो काफ़ी महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है जिनके पास समय बहुत कम है और वो योगदान अपना ज़्यादातर काम अदर काम के लिए करते हैं। तो इस विपिन चंद्रपाल की पुस्तक सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के साथ में 1857 का विद्रोह, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो 1857 का विद्रोह में 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह खड़ा उठा हुआ। हमें पता है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ बहुत ही शक्तिशाली था। उसने ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिलाकर रखी थी। इसका आरंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ, लेकिन जल्द ही इसके व्यापक रूप धारण कर लिया। लाखों लाख किसान, दस्तकार तथा सिपाही एक साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे और अपनी उल्लेखनीय वीरता और बलिदानों से उन्होंने अपने भारतीय इतिहास में एक नया शानदार अध्याय जोड़ा। अब बात करेंगे सामान्य कारण क्या थे। 1857 का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष का परिणाम मात्र नहीं था। वास्तव में यह औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उनकी नीतियों, उसके कारण कंपनी के शासक के प्रति जनता के संचित असंतोष का और विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। एक शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेज इस देश पर धीरे धीरे अपना अधिकार बढ़ाते जा रहे थे और इस काल में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में विदेशी शासन के प्रति जन असंतोष तथा घृणा में वृद्धि होती रही। यही वह असंतोष था जो आखिर एक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। जन असंतोष का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों द्वारा देश के आर्थिक शोषण तथा देश की परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश था। इन दोनों बातों ने बहुत से बड़ी जनसंख्या में किसानों, दस्तकारों और हस्तशिल्पियों को और साथ ही बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों तथा मुखिया लोगों को निर्धनता के मुंह में झोंक दिया। हमने आरंभिक ब्रिटिश शासन के विनाशकारी आर्थिक प्रभाव का एक अन्य अध्याय इसमें वर्णन किया है। अंग्रेजों की जमीन और राजस्व संबंधित नीतियाँ तथा कानून और प्रशासन की व्यवस्था इस असंतोष के अन्य सामान्य कारण भी थे। खासकर जमीन के बहुत अधिक लगान के कारण जमीन का मालिकाना अधिकार बहुत सारे किसानों के हाथ से निकलकर व्यापारियों तथा सूदखोरों के हाथों में चला गया और वे कर्ज के भारी बोझ तले दबकर रह गए। ये नए जमींदार उन परंपराओं से अपरिचित थे जो पुराने जमींदारों को किसानों से जोड़कर रखती थी, और इसलिए उन्होंने लगान को बेपनाह बढ़ाकर किसानों को तबाह कर दिया। जो किसान लगान अदा नहीं कर सके उनसे ज़मीनें छीन ली गई। किसानों की इस तबाही का नतीजा उन 12 बड़े तथा अनेक छोटे अकालों के रूप में सामने आया। 1770 और 1857 के बीच में पड़े इस तरह अनेक जमींदारों भी भू राजस्व की मांग बढ़ाने के कारण परेशान हुए और उन्हें खतरा पैदा हो गया। उनकी जमींदारी तथा की जमीनें तथा अधिकार जब्त हो जाएंगे तथा गांव में उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। जब अधिकारियों, व्यापारियों तथा सूदखोरों जैसे शुद्ध रूप से बाहरी लोगों ने उनकी जगह ले ली, तब अपनी स्थिति में गिरावट पर उनका असंतोष और बढ़ गया। इसके अलावा निचले स्तरों पर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। पुलिस, छोटे अधिकारी तथा निचले अदालतों भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बदनाम रहे। विद्रोह के कारण की चर्चा करते हुए 1859 में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड ने लिखा कि पुलिस को जनता कोढ़ समान समझती थी और पुलिस का दमन और लूट खसोट हमारी सरकार के प्रति जनता के असंतोष का एक प्रमुख कारण था। छोटे अधिकारी रैत तथा जमींदारों को सताकर अपना घर भरने में कोई अवसर नहीं चूकते थे।
न्याय की पेचीदा प्रणाली का भी लाभ उठाकर धनी लोग गरीबों का दमन करते थे। लगान, भू राजस्व या कर्ज पर चढ़ने वाले सूद का बकाया वसूल करने के लिए किसानों को कोड़े लगान, कष्ट देना या जेल भेजना आम बातें थीं। अपनी बढ़ती गरीबी के कारण लोग हताश हो गए तथा अपनी स्थिति में सुधार की आशा में आम विद्रोह में वह शामिल हो गए। समाज के मध्य तथा उच्च वर्ग, खासकर उत्तर भारत में शासन के अच्छी आय वाले ऊंचे पदों में शामिल नहीं किए जाते थे। इसका उन पर बुरा असर पड़ा। एक के बाद एक देशी रजवाड़ों के नष्ट होने का नतीजा यह हुआ कि जो भारतीय इन रजवाड़ों के प्रशासक और अदालतों में ऊंचे पदों पर थे, वे जीविका के साधन खो बैठे। अंग्रेजों का अधिकार जमने के कारण जो लोग सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए जीविका कमाते थे, वे भी बर्बाद हो गए। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे। विद्वानों, धर्म गुरुओं तथा फकीरों आदि की सहायता करते रहते। जब इन शासकों के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिए तो यह संरक्षण की एकाएक समाप्त हो गया और जो लोग इस पर निर्भर थे, वे गरीबी के चंगुल में जा फंसे। धर्मोपदेश को पंडितों, मौलवियों ने जो महसूस कर रहे थे, उनका पूरा भविष्य खतरे में था। विदेशी शासन के प्रति घृणा पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार की अलोकप्रियता का एक और प्रमुख कारण उसका विदेशी होना भी था। अंग्रेज भारत में लगातार परदेशी ही बने रहे। उनके और भारतीय लोगों के बीच कोई संबंध या संपर्क स्थापित नहीं रहा। पहले के विदेशी शासकों की तथा अंग्रेजों ने उच्च वर्गों के भारतीयों से ही सामाजिक मेलजोल नहीं बढ़ाया। उल्टे वे प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे तथा भारतीयों के साथ अपमानजनक और धृष्टतापूर्ण बर्ताव करते रहे। जैसा कि सर सैयद अहमद खान ने बाद में लिखा, उच्चतम श्रेणियों के देशी लोग तक भी बिना अंदरूनी डर के तथा बिना कांपे हुए कभी अधिकारियों के सामने उपस्थित नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज भारत में बसने, इसे अपना घर बनाने नहीं आए थे। उनका प्रमुख उद्देश्य धन कमाना तथा उस धन को लेकर ब्रिटिश लौटना था। भारत की जनता अपने नए शासकों के इस मूल विदेशी चरित्र को अच्छी तरह से पहचानती थी। उन्होंने कभी भी अंग्रेज को अपना शुभ चिंतक नहीं माना और उनके एक एक क्रियाकलाप को शंका की दृष्टि से देखते रहे। इस तरह उनके अंदर एक धुंधली सी ब्रिटिश विरोधी भावना पहले से मौजूद थी, जो 1857 के विद्रोह से पहले भी अनेक अंग्रेज विरोधियों जन विद्रोह में अभिव्यक्त होती रही। जनता के बीच बढ़ते असंतोष के इस काल में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिनसे अंग्रेज सेनाओं की अपराजियता का भ्रम टूट गया और लोगों में विश्वास पनपने लगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान अब बहुत ही कम थोड़े रह गए हैं। इसका मतलब कि ब्रिटिश शासन अब खत्म होने वाली है। पहले अफगान युद्ध जो 1838 से 42 में, पंजाब के युद्ध 1845 से 49 तथा क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 में अंग्रेज सेनाओं की बुरी तरह पराजय हुई। 1855 से 56 में बिहार और बंगाल के संथाल कबीलों के लोग कुल्हाड़े तथा तीर धनुष लेकर विद्रोह पर उतर आए और अपने क्षेत्र में कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन का पूरी तरह सफाया करके उन्होंने जन विद्रोह की क्षमताओं को स्पष्ट कर दिया। हालांकि इन युद्धों में जीत आखिरकार अंग्रेजों की हुई और उन्होंने संथाल विद्रोह को भी कुचल डाला। फिर भी प्रमुख मुकाबलों में हुए नुकसानों से स्पष्ट हो गया कि एक एशियाई सेना भी डटकर लड़े तो अंग्रेजी सेना को हरा सकती है। वास्तव में अंग्रेजों की शक्ति को कम समझकर भारतीयों ने एक बड़ी राजनीतिक भूल की। इस भूल का एक बड़ा कीमत 1857 के विद्रोहियों को चुकानी पड़ी, परंतु साथ ही इस कारण के ऐतिहासिक महत्व को नहीं भूलना चाहिए। जनता केवल इसलिए विद्रोह नहीं करती कि वह अपने शासकों को उखाड़ फेंकना चाहती थी, इसके साथ ही उसने एक भरोसा भी होना चाहिए कि यह काम कामयाबी से कर सके। अब हम पूरी तरीके से डिटेल पढ़ेंगे 1857 में हुआ क्या।